अभी हाल में आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनका कत्लेआम हो रहा है और उनके मंदिरों को लूटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और जलाया जा रहा है। अपोजिशन जो है फ़लस्तीन के मुद्दे पे तो संसद में कहता है जय जय फ़लस्तीन और उस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, लेकिन हिंदुओं की आवाज़ दब रही है, वहाँ पे जलाया जा रहा है, इतना अत्याचार और अपोजिशन की तरफ से एक शब्द नहीं निकाला जा रहा है। मायावती ने जो कहा है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में अत्याचार किया जा रहा है, उस पर विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है। और विपक्ष जो है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है। आपने देखा होगा इस प्रकार से संभल में हुआ, जो संभल में दंगे हुए, केवल विपक्ष संभल के मुद्दे को लेकर ही मुद्दा उठाता है और उसे जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, उस पर वो कोई भी बात नहीं करना चाहता। संसद में हो या बाहर, संसद के बाहर हो, सिर्फ और सिर्फ संभल और अडानी का मुद्दा ही उनके लिए प्रथम सर्वोपरि होता है। बाकी और कोई मुद्दे देश के लिए उनके लिए ज़रूरी नहीं होते हैं। इसीलिए मायावती ने जो है इस मुद्दे को उठाया है। मायावती का कहना है कि उसमें ज़्यादातर वहाँ पे जो 80% 90% जो है लोग हैं, दलित हैं। अभी जो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो जो एक्सकॉन के जो वहाँ के हेड हैं, चिन्मय दास की गिरफ्तारी भी हुई। तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से भारत सरकार क्या है उचित प्रयास कर रही है वहाँ के हिंदुओं की सेफ्टी के लिए, और उनको आगे और क्या करना चाहिए? देखिए, दलित का मुद्दा नहीं है, बात दलित की नहीं है, बात माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी है और माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है। जैसे हमारे देश में कभी कुछ ऐसी बात होती है तो यहाँ पे कहा जाता है कि माइनॉरिटी के साथ जो है वो अत्याचार किया जा रहा है, या विपक्ष इस तरह का सवाल खड़ा करता है। लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में किस प्रकार से माइनॉरिटी को परेशान किया जा रहा है, और उस पे जो है कोई नहीं सवाल खड़ा कर रहा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश का कोई राजनीतिक हो या पूरे देश में जो राजनीति करते हैं नेता, कोई सवाल नहीं खड़ा कर अपोजिशन जो है वो राजनीति करता है। और राजनीति का मतलब है कि इस प्रकार की राजनीति करनी चाहिए कि जिसमें सभी का हक और सभी के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। चाहे वो देश का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए और सभी के लिए बराबर बात करनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में जो भी संस्थाएं हैं, जैसे आपका यूनाइटेड नेशन और भी जो मानव अधिकार संगठन है, यहाँ पे हिंदुओं का जो कत्लेआम हो रहा है, उसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन से लेके सभी लोग चुप है और चुप्पी साधे हैं? बांग्लादेश जो था वो भारत का हिस्सा था, भारत से ही अलग हुआ देश बांग्लादेश है। बांग्लादेश भारत से अलग हुआ, लेकिन वहाँ पे जिस प्रकार से अब हिंदू जो कि बहुत मतलब हिंदुओं की तादाद जो है वो घटती जा रही है। जैसे भारत में क्या था कि जो माइनॉरिटी है उसको कोई भी कुछ नुकसान नहीं पहुँचा रहा है और वो लोग बढ़ते जा रहे हैं। और बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वहाँ हिंदुओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि मायावती का जो स्टेटमेंट आया है, तो उनका इस तरह से पाला बदलना इस मुद्दे पे, वो आपको क्या लगता है? मायावती ने पाला नहीं बदला है। मायावती ने ना किसी पार्टी के कहने पर किया है। मायावती का कहना है कि जिस प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है उस पर विपक्ष को आवाज़ उठानी चाहिए। उनका सिर्फ ये कहना था और इस पर विपक्ष केवल राजनीति करना चाहता है। विपक्ष दलित दलित बहुत चिल्लाता है और वहाँ पर जो 90-95% जो आबादी है, जो हिंदू वर्ग है, वो दलित समाज का है और उसी पे अत्याचार रहा और उस पर विपक्ष की चुप्पी आपको क्या सालती नहीं है? विपक्ष नहीं बोलेगा क्योंकि विपक्ष का वोट बैंक नहीं है ना। वो विपक्ष अपने वोट बैंक की राजनीति करता है, वो उसका वोट बैंक नहीं है, इसीलिए उस पर बात नहीं करेगा। तो आज की वीडियो में जो भी आपने देखा है, अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल का नाम है हमारे द मीडिया खबर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल में ऑल को ऑप्शन प्रेस कर दीजिए। आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार।